हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हंसता एजुकेशन। आज का इस वीडियो में मैं लॉगरिदम्स का बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बारे में बताने वाला हूँ। चलिए देखते हैं। तो मान लेते हैं मेरे पास एक एक्सप्रेशन है ऐसे कुछ, ओके, 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9, ऑलराइट। तो ये एक एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, ऑलराइट। ये एक एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, ओके। इन जनरल में ऐसे लिख सकता हूँ, a का पावर x इक्वल्स टू लेट्स से n, ऑलराइट। तो यहाँ पे जो a को क्या बोला जाता है, बेस बोला जाता है, ऑलराइट। और जो x है इसको क्या बोला जाता है, पावर बोला जाता है या फिर एक्सपोनेंट, ऑलराइट। या फिर इसको इंडेक्स भी बोला जाता है, ऑलराइट। तो इसको कैसे रीड किया जाता है, इसको जो रीड किया जाता है कि रीड एज a to the power x इक्वल टू n, ऑलराइट। इसको जो ऐसे पढ़ा जाता है कि a to the power x इक्वल्स टू n, ऑलराइट। यहाँ पे जो a होता है वो बेस कहलाया जाता है, और ये जो x है जो पावर में है, ऑलराइट, इसको हम पावर बोलते हैं या फिर एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स भी बोलते हैं, ऑलराइट। तो आइए समझते हैं ये लॉगरिदम होता क्या है, ऑलराइट। तो ये रहा बेसिकली एक एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, ऑलराइट। ये जो लॉगरिदम है इसका एक डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है, ओके। अगर मेरे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन है, ऑलराइट, इसको लॉगरिदम में मैं ऐसा लिखूंगा, इसको लॉगरिदम ऑफ n टू दी बेस a इक्वल्स टू x, ऑलराइट। बस यही चीज़ को हम लॉगरिदम में ऐसा लिखते हैं, ऑलराइट। ये लॉगरिदम कुछ नहीं होता है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म का एक डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन होता है कि ये जो लॉगरिदम है ये एक डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन होता है, ऑलराइट। इसको कैसे पढ़ाया जाता है, ऑलराइट। तो अगर मेरे पास कुछ एक्सप्रेशन ऐसा है a पर x इक्वल टू n, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ऑलराइट, लॉगरिदम ऑफ an टू द बेस a इक्वल्स टू x। इसको कैसे पढ़ाया जाता है, इसको जो रीड किया जाता है, ऑलराइट, logarithm of n to the base a इक्वल टू x, ओके। तो अगर मेरे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन है तो मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ, या फिर अगर ऐसा एक्सप्रेशन है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ओके। ये रहा मेरा एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, ऑलराइट। ये रहा मेरा एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, और ये रहा मेरा लॉगरिदमिक एक्सप्रेशन, लॉगरिदमिक एक्सप्रेशन, ऑलराइट। तो इन दोनों एक्सप्रेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ऑलराइट। अगर मेरे पास कोई एक्सप्रेशन ऐसा है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, और लॉगरिदमिक एक्सप्रेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ऑलराइट। तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक है 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, तो इसको मैं लॉगरिदम में कैसे लिख सकता हूँ, तो इसको लॉगरिदम में ऐसा लिखा जाता है, लॉगरिदम ऑफ 9 टू द बेस 3 इक्वल्स टू 2, ऑलराइट। यहाँ पे जो बेस होता है यहाँ पे भी वही बेस होता है, और ये जो पावर जो होता है यहाँ पे वो यहाँ पे इक्वल टू के बाद लिखा जाता है, ऑलराइट। सिमिलरली लेट्स से 2 का पावर 3 इक्वल्स टू 8 है, तो इसको लॉगरिदम में कैसे लिखा जाता है, इसको अगर मैं लॉगरिदम में लिखूँ तो ये कितना हो जाएगा, लॉगरिदमिक ऑफ ये 8
टू दी बेस यहाँ पे 2 है तो बेस यहाँ पे भी 2 होगा और इसका आंसर क्या होता है, पावर होता है। ऑलराइट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये था लॉगरिदमिक का बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो हमें कन्वर्सन आना चाहिए एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन टू लॉगरिदमिक एक्सप्रेशन एंड लॉगरिदमिक टू एक्सपोनेंशियल। ऑलराइट, लॉगरिदमिक एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए ये जो x है ना, इसको आपको यहाँ पे लाना है। ऑलराइट, इसके ऊपर लाना है। सो ये हो जाएगी a पावर x इक्वल टू n। ऑलराइट, तो इस तरह आप लॉगरिदम से एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल से लॉगरिदम कर सकते हैं। ऑलराइट, और एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे जो कंडीशन होना चाहिए। ऑलराइट, यहाँ पे n जो होना चाहिए वो एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए और जो बेस जो होना चाहिए वो भी एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, लेकिन नॉट इक्वल टू 1 ओनली। So that's it for this video. Thank you for watching this video.